नमस्कार, मैं हूं मोनी। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं और 10वीं के कक्षा के लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी करने को किया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों का समय बर्बाद होता देख 9वीं और 10वीं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का निर्देश जारी किया है, जिसके बाद आज से दूरदर्शन बिहार पे ऑनलाइन पढ़ाई के 1 घंटे का स्टॉक बुक किया गया है। 3000 उद्योगों को खोलने की तैयारी हुई शुरू। बिहार में फिर से लगभग 3000 उद्योगों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये सभी 20 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार द्वारा खोल दी जाएगी। इसके साथ ही गृह विभाग की ओर से केंद्र निर्देशों का हवाला देते हुए सभी जिलों के उद्योग चालू करवाने के सहयोग केंद्र के लिए पत्र भेज दिया गया है। सभी लोगों का सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस करने का खास ख्याल रखने को कहा गया। लॉकडाउन में गैरेज स्पेयर पार्ट्स की दुकान को खोलने का जारी किया गया आदेश। लॉकडाउन के माहौल के बाद बिहार में अब से कई चीजों के छूट देने का पहल तेजी से किया गया, जहां पर सरकारी दफ्तर के अलावा कई कंपनियों को भी खोल दिया गया। इसके साथ ही सरकार द्वारा की गई आदेशों अनुसार बंद के दौरान बिहार में गैरेज और स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलने का आदेश जारी किया गया, जिसकी जानकारी परिवहन संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी को निर्देश देते हुए दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है मालवाहक वाहनों के मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होगी, ऐसे में इसका खुलना आवश्यक है। इसके बाद भी की गई हवाई और रेल सेवाओं को बंद करने की सिफारिश। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से बंद कर अवधि के बावजूद हवाई और रेल सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद करने की अपील की है। हाल ही में मंत्रिमंडल समूह में यह अपील की है, जिसके तहत मंत्री ने समूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिफारिश करते हुए यह कहा कि अभी इस तरह के हालात नहीं है और आम जनता के लिए ट्रेन शुरू करने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना असंभव हो जाएगा। ऐसे में कुछ समय के लिए सेवाओं को बंद रखना ही सभी के लिए हितकारी साबित होगा। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विमानियों कंपनी से 3 मई के बाद बुकिंग नहीं करने की अपील की थी। बिहार में आज से निर्माण सामग्रियों की खुल जाएगी दुकान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी डीएम और एसपी को निर्देश जारी करते हुए बिहार में आज से निर्माण सामग्रियों का दुकान खुलने का आदेश जारी किया गया, जिसके तहत आज से निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्रियां जैसे कि गिट्टी, छड़ की दुकान खोल दी जाएगी, जिसके तहत गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी डीएम, एसपी को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से लिख चुके हैं कि बंद की अवधि में इन दुकानों की खोला जाए, निर्माण कार्य आसानी से और बिना किसी रुकावट का पूरा हो सके। हालांकि सरकार ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि आज से काम पर जाने वाले सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा, समय समय पर करते रहने की अपील की है। करवाने से पहले सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को जरूर जान लें। सरकारी क्षेत्र की विमानी कंपनी एयर इंडिया ने हाल ही में सभी यात्राओं के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट के लिए बुकिंग की प्रक्रिया 4 मई से और 1 जून से खोल दी है। इसके लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने बयान में कहा है कि वर्तमान में चल रहे वैश्विक अर्थव्यवस्था के चलते चिंताओं की वजह से वर्तमान में चुनिंदा घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग 4 मई 2020 से और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1 जून 2020 से सफर करने के लिए खोल दिए हैं। हालांकि इन्होंने यह भी साफ कहा है कि एयरलाइन को सलाह दी जाती है कि सरकार द्वारा फैसला किए जाने के बाद ही वह बुकिंग की सेवा शुरू करे। में अपने पड़ोसी देशों सीधे एफडीआई पर लगाई रोक। भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों में सीधे प्रत्यक्ष विदेशी पर रोक लगा दी है। खबरों की माने तो केंद्र सरकार का यह फैसला कोरोना के बढ़ते असर के बीच बड़े कंपनियों का अधिग्रहण रोकने के लिए लिया गया है, जिसके तहत जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन ने भी ऐसे कदम उठाए थे, जिसका स्वागत राहुल गांधी ने किया था। भारत के प्रत्यक्ष विदेशियों को रोकने के बाद चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान से आए सामान के बाद भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही निवेश कर सकेंगे, जिसके साथ ही भारत में होने वाले किसी भी निवेशियों लाभार्थियों को भी मजदूरी लेना अनिवार्य होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर से दिखाई शक्ति। कोरोना वर्तमान समय में पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका बार बार चीन को इसका जिम्मेदार मान रहा है, क्योंकि कोरोना का निजात पूर्ण रूप से चीन में हुआ था, जिसके कारण पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ा रखी है। इसी बीच अमेरिका के पीएम डोनाल्ड ट्रंप ने
चीन को एक बार फिर से सख्त लहजे में समझाते हुए यह कहा कि अगर कोरोना के लिए चीन जिम्मेदार निकला तो उसे सख्त से सख्त परिणाम झेलने के लिए तैयार रहना होगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप ने WHO और चीन को मिलीभगत की भी बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने WHO को जाने वाले फंड को भी रोकने का ऐलान जारी किया था। इतना ही नहीं, चीन को एक बार फिर से आगाह करते हुए उन्होंने व्हाइट हाउस ब्रेकिंग में बताया कि कोरोना के रोकने की परिस्थिति में अभी फिलहाल अमेरिका नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि चीन में इसका भागीदारी निकला तो पूरी दुनिया इसका सामना करने के लिए तैयार है।